नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आपका अपने इस YouTube परिवार में आपका स्वागत है। इस चैनल का नाम है EBP राज सर क्लासेस। तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़ें और क्लास 10th के लिए यहाँ पर लगातार क्लासें चलाई जाती हैं, इंटर के लिए भी चलाई जाती हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो बच्चों देखते हैं आज अब एक जो है पोइट्री समझते हैं। पोइट्री आपका बच्चों कितना बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर की आती है? 8 नंबर की। अब कैसे 8 नंबर की आती है बच्चों, उस चीज़ को भी समझना है आपको कि सबसे पहले पैसेज बेस जो आपके क्वेश्चन बनेंगे बच्चों 2 MCQs बनेगा, जो स्ट्रैक्ट बेस जिसे बोलते हो। ये जो 4 लाइनें लिख कर दे दी गई जाएंगी और उसी से 2 क्वेश्चन बना करके पूछ लिए जाएंगे बच्चों। इसके बाद में ऐसे पूछा जाएगा। फिर दूसरे तरीके से बच्चों या तो फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, पोयम, POAM पोएम। एक पोएम पूछी जाएगी जो आपकी 3 नंबर की आएगी, और एक सेंट्रल आइडिया आएगा जो भी बच्चों आपका 3 नंबर का होगा। सेंट्रल आइडिया भी आपका बच्चों कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। तो ओवरऑल आपके 8 नंबर ऐसे आ जाएंगे। एक सेंट्रल आइडिया याद करना है, एक पोएम याद कर लो, तो 3 3 6 और 2 पैसेज पर आ जाएंगे, तो पूरे आपके बच्चों 8 नंबर हो जाएंगे। अब देखते हैं पहली पोयम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट माने होता है कण, ऑफ माने के, स्नो माने बर्फ के कण। और चैप्टर को किसने बच्चों लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। तो बच्चों इस चैप्टर को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी इस पर बताता हूँ कि इसमें क्या होता है कि ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं एक विदेशी कवि होते हैं। तो ये बच्चों जा रहे होते हैं, तो एक रास्ते में इन्हें एक धतूरे का पेड़ मिलता है। तो अब आप लोगों का मन आएगा कि सर जी धतूरे का पेड़ तो वही होता है जिसमें वो कांटे जैसे निकले होते हैं, वो छोटे छोटे फल निकले होते हैं जो शंकर भगवान की चढ़ाते हैं। तो बच्चों वो नहीं, वहाँ पर विदेश में दूसरा धतूरा का वृक्ष होता है जिसके बहुत बड़ा होता है, जिसके नीचे इंसान खड़ा हो सकता है बच्चों। तो देखिए अब इसको समझते हैं, तो वहीं पर पूरी बात है, उन्हीं पर। तो क्या कह रहा है? द वे आ क्रो। द वे माने होता है तरीका, वे माने तरीका और वे माने मार्ग। तो यहाँ पर वे का मतलब होता है तरीका, वे माने तरीका। द वे माने तरीका, आ क्रो माने एक कौवे का तरीका। सूक डाउन ऑन मी, एक कौवे ने मेरे ऊपर हिलाया। द डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ के कण, एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ के कण गिराया। फ्रॉम अ हेमलक ट्री मतलब धतूरे के वृक्ष से, एक कौवे ने धतूरे के वृक्ष से मेरे ऊपर बर्फ के कण गिराया। तो बच्चों ये 4 लाइन आपको लिख करके दे दिया जाएगा और उसी से ऐसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन बना दिए जाएंगे जो कि 2 होंगे। तो बच्चों हम आपको 4 कराए दे रहे हैं, तो कोई ना कोई तो इसी से फंस ही जाएगा, इसके बाहर थोड़ी आ जाएगा बच्चों। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, वृक्ष पर कौन बैठा था? तो ऑप्शन ए ऑप्शन ए कुकू माने कोयल, ऑप्शन बी स्पैरो माने एक गौरैया, ऑप्शन सी पिजियन माने एक कबूतर, और ऑप्शन डी क्रो माने एक कौवा। तो कौन बैठा था बच्चों? क्रो, एक कौवा बैठा हुआ था उस वृक्ष पर जो कि धतूरे का वृक्ष था, हेमलक ट्री था। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा हुआ था? ऑप्शन ए अंडर अ हेमलक ट्री, धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था। अंडर अ बनियन ट्री, बनियन मतलब बरगद के वृक्ष के नीचे खड़ा था। अंडर अ पीपल ट्री मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ा था, या अंडर अ नीम ट्री की नीम ट्री के नीचे बच्चों खड़ा था। तो किसके नीचे खड़ा हुआ था? वो हेमलक ट्री मतलब धतूरे के वृक्ष के नीचे वो खड़ा हुआ था। अगला बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। व्हाट माने क्या, इज माने है, माने एक, डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ के कण क्या है। पार्टिकल मतलब होता है कण, ऑफ माने के, क्ले माने मिट्टी के कण। ऑप्शन बी पार्टिकल्स ऑफ सैंड मतलब रेत के कण, या पार्टिकल्स ऑफ प्लांट्स मतलब पौधों के कण, या पार्टिकल ऑफ स्नो बर्फ के कण। तो किसके कण थे बच्चों? बर्फ के कण थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम द पोएट ऑफ द एबव लाइन्स, ऐसे करके लाइन दिया है और इसका लेखक जो पोएट है, कवि कौन है बच्चों? तो आप तुरंत जान जाएंगे कि किसकी बात हो रही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की।
अब आगे अगली लाइन की ओर बढ़ते हैं और उनसे समझते हैं बच्चों प्रश्न। अगला क्या कह रहा है, हैज़ गिवन माई हार्ट, हैज़ गिवन माई हार्ट, मेरे हृदय को प्रदान किया, अ चेंज ऑफ मूड, आज चेंज माने बदल दिया, ऑफ माने कि मूड माने मनोदशा, मेरे हृदय को प्रदान किया और मेरे हृदय की मनोदशा को बदल दिया, एंड सेव्ड माने बचा लिया, सम पार्ट ऑफ डे मतलब दिन का कुछ भाग, सम पार्ट ऑफ अ डे दिन का कुछ भाग बचा लिया। आई हैड रीड जिसमें मैं दुखी था, रीड मतलब होता है दुखी या उदास। द पोएट्स मूड गेट चेंज्ड, पोएट का मनोदशा बदल गया। ऑप्शन ए, कैसे बदल गया, व्हेन ही स्टार्टेड रनिंग जब वह दौड़ने लगा, व्हेन स्टार्टेड लाफिंग जब वह हंसने लगा, व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन हिम जब उसके ऊपर बर्फ के कण गिरे तभी तो उसकी बच्चों मनोदशा बदल गई थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत है, तो बच्चों ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हुज पार्ट ऑफ द डे हैज़ सेव्ड, हुज मतलब किसने, पार्ट ऑफ द डे मतलब भाग, ऑफ माने का दिन माने दिन का एक हिस्सा किसने बचा लिया था, क्रोज पार्ट ऑफ डे कौवे ने दिन का एक हिस्सा बता लिया था, ट्री पार्ट्स ऑफ मतलब ट्री ने दिन का एक भाग बता लिया था, पोएट्स मतलब कवि, पार्ट्स ऑफ डे कवि ने दिन का एक भाग बचा लिया था, इनमें से कोई नहीं, तो बच्चों कवि ने तो बचाया था। तो ये हो गया बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो प्लीज़ सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।